हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस बिगिनर ट्यूटोरियल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है और एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करके हम किस तरह से अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव और इंगेजिंग बनाते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सीएसएस को हम लोग 3 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला इनलाइन सीएसएस होता है, जिसमें कि हम लोग टैग या एलिमेंट के अंदर ही उसके स्टाइलिंग को भी डिफाइन करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा होता है कि HTML का जो फाइल होता है, उसी फाइल में स्टाइल टैग का यूज करके हम लोग CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, एक्सटर्नल CSS नॉर्मल CSS की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमारे पास दो फाइल होते हैं, एक CSS का फाइल और एक HTML का फाइल। HTML के फाइल को हम लोग अलग लिखते हैं, यानी HTML को हम लोग अलग लिखते हैं और CSS को हम लोग अलग फाइल में लिखते हैं, और इन दोनों फाइल को लिंक करके हम लोग उसके ऊपर स्टाइलिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक HTML का पेज बनाते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास मैंने बनाया एक फाइल और इसको मैंने सेव किया। सेव मैं इसको करता हूँ फर्स्ट डॉट HTML। मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। अब मैं एक बॉयलर प्लेट कोड बनाऊंगा और ये हमारा एक बॉयलर प्लेट कोड आपके सामने दिख रहा है। एक फाइल और बनाऊंगा, मैंने इसका नाम रखा फर्स्ट डॉट CSS। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि जो HTML फाइल होता है उसका एक्सटेंशन डॉट HTML होता है और जो CSS फाइल होता है उसका एक्सटेंशन डॉट CSS होता है। तो ये सारी फाइल्स को मैं बंद कर लेता हूँ। चलिए, अब हमारे पास दो फाइल बन के तैयार है, एक फर्स्ट डॉट HTML और एक फर्स्ट डॉट CSS। मैं फर्स्ट डॉट HTML के अंदर एक डिव बनाने की कोशिश करता हूँ। इस डिव के अंदर मैं एक H1 टैग बनाऊंगा और इसमें मैं लिखूंगा एक्सटर्नल CSS। दोस्तों, ये हमारे पास एक डिव आया, मैंने इसका एक्सटर्नल CSS लिख लिया। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ ऐसे ही टेक्स्ट को टाइप करता हूँ। ये हमने एक लॉरेम टेक्स्ट को टाइप किया। लॉरेम लिखेंगे तो आपको इस तरह के कुछ टेक्स्ट मिल जाएंगे और ये टेक्स्ट आप यूज करके अपना इम्प्लीमेंटेशन चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर मैं इसको रन करूं, यानी इसको मैं चला के देखूं, तो आप देख सकते हो ये एक एक्सटर्नल CSS दिख रहा है और इसके नीचे एक लाइन दिख रही है जिसको कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर यूज किया है। ये तो हो गया बेसिक वेब पेज को यानी कि बनाना, यानी HTML फाइल को के अंदर इस सबको लिखना। लेकिन अब अगर मैं इसके ऊपर स्टाइल करना चाहूँ तो मुझे स्टाइल करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन है इनलाइन CSS का यूज कर लो, या फिर इंटरनल CSS का यूज कर लो, नहीं तो एक्सटर्नल CSS का यूज करिए। तो हम लोग यहाँ पर एक एक्सटर्नल CSS सीखने वाले हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्सटर्नल CSS के थ्रू ही बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक लिंक टैग का यूज करते हैं। लिंक टैग को हमने यूज कर लिया। अब आप ध्यान दें कि हम एक लिंक टैग का यूज करते हैं, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट लिखा होता है रिलेशन कैसा है, तो स्टाइल शीट रिलेशन है, और रेफरेंस यानी कि कहाँ पर आप इसका किस फाइल को यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हो। तो मैं ये फर्स्ट डॉट CSS को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट डॉट CSS। दोस्तों, मैंने यहाँ पर फर्स्ट डॉट CSS को अटैच कर लिया है। ध्यान रहे, दोनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर होने चाहिए, अदरवाइज ये डायरेक्ट नाम लिखने से नहीं आएगा। फिर हमें क्या करना होगा, इसके पाथ को यहाँ पर कॉपी करना होगा। तो एक्चुअली हमारा CSS फोल्डर है जिसके अंदर ये दोनों फाइल फर्स्ट डॉट CSS और फर्स्ट डॉट HTML है, तो मैं डायरेक्ट नाम लिख के यूज कर पा रहा हूँ। दोस्तों, अब हमारे पास अब एक कंडीशन आया कि जब हमें CSS को यूज करना होगा तो हमारे पास या तो ID होना चाहिए या फिर क्लास। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ इस डिव का, इसका नाम रखता हूँ कंटेनर। मैंने इसका नाम कंटेनर रखा और इस H1 टैग का मैं नाम ID देता हूँ इसको हेडिंग, ठीक है। और इसको मैं एक ID दे देता हूँ, मान लीजिए आप ID क्लास जो मर्जी वो दे सकते हैं,
तो या फिर आप डायरेक्ट एलिमेंट का भी यूज कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पर आईडी और क्लास देंगे ताकि हम इस चीज को समझ पाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने इनको क्लास दे दिया, div को मैंने क्लास दिया है कंटेनर क्लास, h1 को मैंने हेडिंग दिया है आईडी, और पैराग्राफ को हमने पैराग्राफ आईडी दिया है। चलिए दोस्तों, अब इनके ऊपर हम लोग CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा CSS फाइल इसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो हम डायरेक्टली अब CSS के अंदर जाएंगे और इनका यूज करके देखेंगे। तो मैंने क्लास को यहाँ पर यूज किया। क्लास क्या था, हमारे div का क्लास था कंटेनर, मैंने कंटेनर लिखा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। चलिए, अब इसके ऊपर मैं हाइट विथ सेट करता हूँ। मैं इसका हाइट सेट करता हूँ, मान लीजिए मैंने हाइट इसका सेट किया 300 पिक्सल। इसको मैंने विड्थ दिया, मान लीजिए मैंने इसको विड्थ दिया 200 पिक्सल। आप देख सकते हो ये पहले फुल पेज पे था, अब ये 200 पिक्सल पे आ गया, बट ये अच्छा दिख नहीं रहा। तो मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर मैंने दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। वैसे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है, बट ब्लैक मैंने लिख दिया। अब हमारे पास इसके बैकग्राउंड को चेंज करने का भी ऑप्शन है, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड। देखो दोस्तों, आपको ये रेड कलर का दिखने लगा। इसके अंदर के टेक्स्ट को मैं अलाइन करता हूँ सेंटर पे। देख सकते हैं आप, टीप के अंदर का टेक्स्ट जो है सेंटर पे लाइन हो गया। इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो मैं इसकी हाइट को कम कर देता हूँ 200 पिक्सल। ये हो गया। अब हमारे पास आईडी भी थे, हम आईडी का भी यूज करना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर आईडी लिखा, आईडी का नाम था हेडिंग। मैंने हेडिंग आईडी को यूज किया क्योंकि मैंने h1 टैग को हेडिंग दिया था आईडी। अब मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ। कलर को चेंज करने के लिए मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और यहाँ पर व्हाइट कलर दिया मैंने। देखो आपको दिखने लगा। अगर मैं चाहूँ इसके टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, तो टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम लोग इसको अंडरलाइन या जो भी प्रॉपर्टी इसमें होता है, जैसे अंडरलाइन होता है, लाइन थ्रू होता है। अगर आप इसके अंदर लाइन थ्रू लगाते हैं तो आप देख सकते हो, लाइन थ्रू लगाओगे तो ये कट जाएगा बीच से। इसी तरह से डैश्ड होता है, आपने डैश्ड यूज किया तो ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे डबल, ये भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखेंगे इसका यूज करके। अभी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन का यूज कर लिया। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास एक और हेडिंग आईडी था जिसका नाम था पैराग्राफ। मैंने पैराग्राफ के ऊपर कुछ चीजें चेंज करने की कोशिश की। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग फिर से मिस्टेक हुआ, पैराग्राफ। और इस बार मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर कैसे कर लें, ये हमारा कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको व्हाइट करता हूँ। मैंने इसको व्हाइट किया, ये व्हाइट स्मोक कलर है। अब मैं इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर देता हूँ अगर, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट, सॉरी, फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट स्टाइल, और मैंने इसको इटैलिक कर दिया। आप देख सकते हो ये चेंज हो गया। अब इस तरह से हमने क्या किया, CSS को इस फाइल के अंदर लिखा, HTML को इस फाइल के अंदर लिखा, दोनों को हमने इस लिंक टैग के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया। अब तो इससे क्या हो गया कि जो हमारा कोड है वो ये क्लीन कोड, HTML का कोड साफ सुथरा दिख रहा है, मतलब क्लीन दिख रहा है, और CSS का भी फाइल जो है वो भी साफ सुथरा दिख रहा है। तो इस तरह से कोडर को आसानी होती है चीजों को चेक करना, चीजों को फाइंड आउट करना। और अगर मान लो कोई बग है तो आप डायरेक्ट HTML के अंदर ना ढूंढ करके, अगर मान लो किसी के कलर में या किसी भी तरह का CSS प्रॉपर्टी है अगर जिसको चेंज करना है, डायरेक्ट हम CSS फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम उसको चेंज कर पाएंगे। जैसे मैं अगर चाहूँ इसके कलर को चेंज करके ब्लैक करना, तो देख सकते हो आप, मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ी, मैं डायरेक्ट आया और यहाँ पर कलर को चेंज कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग, और हम दो फाइल बना करके दोनों को एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। और भी बहुत कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो इसका बॉर्डर, कंटेनर का बॉर्डर का रेडियस चेंज करके हम लोग इसको, मान लो कि मैंने 5 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, तो देखो आप इसका साइड जो है थोड़ा कर्व हो गया। इसी तरह से अगर थोड़ा और बढ़ा दें तो ये देख सकते हो आप,
थोड़ा और कर्व हो गया, तो इस तरह से ये सुंदर दिखने लगा। दोस्तों और भी इस पे चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर चाहें, जैसे हम लोग इसको बॉक्स शैडो दे सकते हैं। तो बॉक्स शैडो देने के लिए हमने क्या किया कि इसको 20 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड अगेन 20 पिक्सल, देख सकते हो आप इसका बॉक्स शैडो बन गया इधर पीछे। अगर आप इसको थोड़ा कम कर लो तो ये पीछे अंदर चला गया, इसको 0 कर दो, ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने इसको बॉक्स शैडो देना सीखा। तो दोस्तों इस तरह के और भी चीजें हम लोग देखेंगे, जैसे कि CSS के अंदर हम लोग बहुत चीजें और भी होती है इम्प्लीमेंट करना, बॉर्डर के साथ फॉन्ट फैमिली होता है, फॉन्ट वेट होता है। तो आगे की वीडियो में हम लोग और भी चीजें सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू।